हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉगरिदमिक इक्वेशंस के ऊपर कुछ सवाल किए थे ना। लॉगरिदमिक इक्वेशंस हमने स्टार्ट किया था, उसके पहले लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी पूरी तरीके से और लॉगरिदमिक इक्वेशंस हमने स्टार्ट किया था। और मैंने बताया था कि लॉगरिदमिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी लगा करके आप सॉल्व कीजिए। बस एक काम एक्स्ट्रा करना होता है और वो काम क्या है कि भाई जो आंसर आया है ना उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना पड़ता है कि क्या वो लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो आई बटन पर जाइए और जाकर वहां से आप जो लेक्चर है वो सीक्वेंस में आप वहां से देख सकते हैं। सो आज हम लॉगरिदमिक इक्वेशंस के ऊपर ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं। सो अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये कंसेप्चुअल सवाल है ना, ये समझना देखना यहां ध्यान से। सर यहां पर ना अननोन है, वेरिएबल है, और ये भी अननोन है, वेरिएबल है, x+1 है ना। सो जब भी अननोन की पावर अननोन हो ना, सो याद रखिएगा आपको ना दोनों तरफ लॉग लेना है। सो नोट पॉइंट है ना, नोट पॉइंट क्या है कि जब भी अननोन की पावर अननोन हो, अननोन की पावर अननोन दिखे, टेक लॉग बोथ साइड। याद रखिएगा ये कंसेप्ट है। ठीक है, कि जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे सो आप क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ ले लेंगे। देखो ना कोई भी प्रॉपर्टी लगा करके भी ये सॉल्व नहीं हो रहा, अगर आप इसको इंटरचेंज भी करते हैं तो वही जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, सो जब भी लॉग की पावर लॉग हो आपको क्या करना है, जब भी अननोन की पावर अननोन हो आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। सो देखिएगा इसको, टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सर कौन से बेस पे लेंगे, दोनों तरफ जो लॉग लेना है किसी भी बेस पर लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम के हिसाब से किस बेस पर लेना सही रहेगा, प्रॉब्लम के हिसाब से बेस 10 पर लॉग लेना सही रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, बेस 10 है। सो जो बेस आपको दिख रहा है ना, उसी बेस पर लीजिए। आप दोनों तरफ लॉग किसी भी बेस पर ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप यहां पर लीजिएगा कि भैया ये लिखा हुआ है लॉग बेस 10 है ना, और ये कितना है, x+1 की पावर है ना, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 10, ये क्या है भाई, x+1 इज इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग लेना है, ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10, और ये लिखा हुआ है कितना, 100 इंटू x+1। ठीक बात। अच्छा देखना, इसका पावर ये है तो क्या ये नीचे उतरेगा, बिल्कुल सर नीचे उतरेगा। सर लॉग बेस 10 और ये a की पावर या n की पावर समथिंग है तो ये नीचे उतर जाएगा, है ना। सो इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे लॉग बेस 10 x+1 इंटू ये क्या है, लॉग बेस 10 x+1 इज इक्वल टू, इसको क्या ले लोगे, देखो ये क्या आ गया, लॉग बेस 10। सर लॉग m इंटू एन को मैं लिख सकता हूं लॉग m प्लस लॉग n, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, 100 को क्या 10 की पावर 2 लिख दूं, अरे 100 को 10 की पावर 2 लिख दिया है ना, और ये क्या लिखा हुआ है सर, लॉग बेस 10, ये कितना आ गया, x+1। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 2 नीचे उतरेगा, लॉग 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है, ये आ गया आपका लॉग बेस 10 x+1, इसका क्या है, ये स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 2 आ गया, 2 नीचे, लॉग 10 बेस 10 1 हो गया, और ये क्या आ गया, लॉग x+1 टू द बेस 10। आप क्या कीजिए, log x+1 टू द बेस 10 को t बोल लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां पे मुझे एक और बात बताना, एक नोटेशन है, ठीक है, एक नोटेशन देखना, इस नोटेशन का ही मतलब देख लो, ये कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं मैं यहां पे, कॉन्सेप्ट है ना। देखो log b टू द बेस a का यहां पे अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 भी नहीं है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है log b टू द बेस a का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है कि सर log स्क्वायर log b टू द बेस a का होल स्क्वायर,
इसका मतलब ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है log b टू द बेस a का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नोटेशन है, ठीक है ना, दिस इज नोटेशन। सो यहां पे दो बातें सीखने के लिए थी। पहला कि जब भी भाई अननोन की पावर अननोन दिखे, है ना, दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। दूसरा ये है कि लॉग बी टू द बेस ए का होल स्क्वायर इज नथिंग बट लॉग स्क्वायर बी टू द बेस ए। तो कभी आपको ऐसा दिखे तो आप समझ जाए, ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसका यही तो मतलब होता था कि सर साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे ही लॉग स्क्वायर बी टू द बेस ए लिखा हुआ हो, इसका मतलब है वो लॉग बी टू द बेस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब समझना ध्यान से। सर यहां पे अब क्या कीजिएगा, इसको हाउ टू सॉल्व। देखो ये क्या है यहां पे, सर लॉग एक्स प्लस वन टू द बेस 10 को आप टी बोल दो, है ना। सो जैसे ही यहां पे रखोगे पुट लॉग एक्स प्लस वन टू द बेस 10, इसको आप टी बोल दो, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया आपका कितना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी। सो इसको उधर फेंको, कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। इसको आपको टी की वैल्यू निकालनी है। सो टी की वैल्यू कैसे आएगी, सर ये आ जाएगी कितनी, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। ये कॉमन लो, कितना आ गया, टी इंटू कितना, टी माइनस 2 प्लस 1 इंटू कितना, टी माइनस 2 बराबर 0। सो यहां से मिल गया मुझे टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे टी की दो वैल्यू मिलती है, या तो ये 0 करना पड़ेगा या तो ये 0 करना पड़ेगा। तो यहां से देख लो, अगर मैं टी प्लस 1 को 0 रखता हूं या टी माइनस 2 को 0 रखता हूं, सो यहां से मुझे मिलेगा टी बराबर -1 और यहां से मुझे मिलेगा टी बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा टी है क्या, सर टी कुछ नहीं था, log x प्लस 1 टू द बेस 10। सो ये क्या लिखा हुआ है, log x प्लस 1 टू द बेस 10 बराबर -1। सो यहां से इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, यहां सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, सर x प्लस 1 बराबर आ गया 10 की पावर -1, दिस इज 1/10। सो यहां से x कितना आ गया, सर ये आ गया 1/10 -1। सो x कम्स आउट टू बी कितना आ गया, यहां से आ गया भाई कितना, -9/10। सो एक x की वैल्यू आई है -9/10। ध्यान से देखना, दूसरी x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू निकाल रहा हूं x की। इसको नोट कर लेना याद से, इसको प्लीज नोट कर लेना, है ना, ये बहुत काम का चीज बताया ये। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसको याद कर लीजिएगा। रिमेंबर, है ना। देखो ध्यान से क्या आ गया, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां क्या आ जाएगा, log x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। सो यहां से आ गया कितना आ गया, t बराबर 2। सो यहां से क्या आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x कम्स आउट टू बी, इसको उधर लेके जाइएगा, ये आ जाएगा 99। अब चेक करते हैं, मेरे पास दो आंसर हैं, एक है -9/10 और एक है 99। सो क्या करना है, दो आंसर आए हैं, सो x बराबर -9/10 पुट करके देखो। तो जैसे ही आप यहां पे -9/10 पुट कीजिएगा, सो ये x प्लस 1 क्या आ जाएगा, -9/10 प्लस 1 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/10। तो सर ये 1/10 इज ग्रेटर देन 0, तो n शुड बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना, दिस सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन या कंडीशन ऑफ लॉग। सो रखने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में रखने पर ये क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा 99 रखने पर ऑफ कोर्स सेटिस्फाई होगा, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, हो रहा है। सो अपना जो आंसर है यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई यहां से ये बात है कि x बराबर एक तो वैल्यू आएगी -9/10 एंड x बराबर कितना 99, बोथ आर वैलिड आंसर्स। सो वैलिड आंसर्स।
सो दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जो आंसर आया है आपका उसको आपको रख के देखना है कहां, ओरिजिनल इक्वेशन में। जैसे ही मैंने -9/10 को रखा, सो -9/10 +1 क्या हो गया सर, ये कुछ नहीं 1/10 आ गया, सही है ना। सो 1/10 जो है दिस ग्रेटर देन 0, 1/10 इज ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो -9/10 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 99 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। सो टू आंसर्स आर देयर, एक -9/10 और एक क्या है 99, बोथ आंसर्स आर वैलिड। और ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी अननोन की पावर अननोन दिखे, टेक लॉग बोथ साइड, किसी भी बेस पर लॉग ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर कंफर्टेबल क्या था, बेस 10 दिया हुआ था तो मैंने दोनों तरफ लॉग बेस 10 पर ले लिया, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि log b टू द बेस a का होल स्क्वायर, और कभी कभी अगर आपको दिखे log स्क्वायर b टू द बेस a तो इसका मतलब सेम होता है कि सर ये b टू द बेस a का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। क्लियर। सो दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर, है ना। अच्छा प्रॉब्लम था, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। दो चीजें सीखी इसमें, अननोन की पावर अननोन दिखे तो क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। दूसरा क्या सीखा सर, log स्क्वायर b टू द बेस a का मतलब सेम है log b टू द बेस a का होल स्क्वायर। क्लियर, छाप लीजिए। तो ये एक अच्छा सवाल था, -9/10 एंड 99। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही आराम से, है ना। ये बोला है सॉल्व फॉर x, ठीक है, सॉल्व फॉर x। देखो अभी जो बताया था वो आ गया, यूज हो गया। क्या हुआ भाई, log b टू द बेस a का होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं लिखा है सर, log b टू द बेस a का होल स्क्वायर लिखा है। log स्क्वायर b टू द बेस a इज नथिंग बट log b टू द बेस a का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको अप्लाई करते हैं यहां पे। सो देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 3 की पावर, सर ये लिखा हुआ है log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है 3 की पावर log स्क्वायर x टू द बेस 3। ये क्या है, log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखा हुआ है देखना x, और ये क्या लिखा हुआ है कि पावर log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू कितना है ये, दिस इज 162, 162, ठीक है। सो आइए ध्यान से करते हैं इसको, देखना ध्यान से क्या है लिखा हुआ है ये। सर एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3 की पावर, देखना ये लिखा हुआ है सर log x टू द बेस 3, सही है, इनटू log x टू द बेस 3। क्या गलत कह रहा हूं मैं, अरे log स्क्वायर x टू द बेस 3 को a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ना a इंटू ए। सो log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर क्या लिख लिया मैंने, log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 3, प्लस कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की पावर क्या है log x टू द बेस 3, दिस इज इक्वल टू 162। आपको पता है ये बात, आपको शायद पता है कि सर a की पावर m इंटू n होता है, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m की पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है। अरे ऐसा मैं कर सकता हूं ना, a की पावर mn इज नथिंग बट a की पावर m का होल पावर n। तो इसको देख लो क्या कर दिया, ये लिखा हुआ है सर a की पावर m इंटू n, तो ये लिखा हुआ है a की पावर log x टू द बेस 3, सही है ना। और इस पूरे का पावर कितना log x टू द बेस 3 प्लस कितना x की पावर, दिस इज log x टू द बेस 3 बराबर 162। आपको पता है सर a की पावर log b बेस से कुछ नहीं होता, a b होता है, नहीं ये और ये अगर सेम होते हैं तो आंसर सीधा क्या आता है, x आता है। सो ये सीधा लिखा हुआ है x की पावर कितनी log x टू द बेस 3 प्लस कितना x की पावर कितनी हो गई log x टू द बेस 3 बराबर कितना हो गया 162। नाउ चेक सर x की पावर log x टू द बेस 3 प्लस x की पावर log x टू द बेस 3 इज नथिंग बट 2 टाइम्स, है ना, x की पावर log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 162। इसको भाई उधर ले जाके डिवाइड कर लो, क्या मिल गया, x की पावर log x टू द बेस 3 बराबर मिल गया 2 8 जा 2 1 जा 81 मिल गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोचो दिमाग लगाओ। सर ये देखो ये अननोन है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर सर log x बेस 3, ये भी वेरिएबल है, ये भी अननोन है। सो अननोन की पावर अननोन होता है तो क्या करना होता है, टेक लॉग बोथ साइड। अननोन की पावर अननोन है तो क्या करना होता है भाई, टेक लॉग बोथ साइड। अब कौन से बेस पर लेंगे, टेक
लॉग टू बोथ साइड ऑन एनी बेस। बट यहां पर देख करके क्या लगता है कि कहां किस बेस पर लॉग लेना सही रहेगा? सर बेस 3 पर लॉग लेना सही रहेगा, क्योंकि मुझे इसका भी पता है ये 3 की पावर समथिंग होता है 81, है ना। अरे 3 की पावर 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4 81 होता है। सो मैं इसको लिख सकता हूं। सो किस बेस पर लूं? लॉग बेस 3 पर लीजिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको लेता हूं लॉग बेस 3 पर, तो ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये लिखा हुआ है सर लॉग बेस 3, और ये क्या लिखा हुआ है x की पावर log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 3, और इस 81 को मैंने लिख दिया। चलो एक बार और लिख देता हूं, ठीक है। सर ये वाला तो नीचे उतरेगा, ये नीचे उतरेगा, क्या बन गया देखो, ये बन गया सर log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू log कितना 3, और 81 का मतलब 3 की पावर कितनी हो गई है? 4 हो गई मेरे ख्याल से। 3 3 9 9 का से, ठीक है। सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो गया? दिस कम्स आउट टू बी log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, ठीक बात, इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया? ये आ गया 4 log कितना 3 बेस 3। सो कितना हो गया? 4 log 3 बेस 3, 3 बेस 3 इज 1। सो कितना आ गया? log x बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब यहां से देखना, यहां से मैं लिख सकता हूं कि सर log x टू द बेस 3, ये कुछ नहीं आएगा, ये +2 भी आ सकता है या -2 भी आ सकता है। सो ये +-2 कुछ भी हो सकता है। अरे भैया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा? +-a होगा ना, है ना। नहीं भरोसा है तो इसको इधर ले आओ, है ना। तुमको अगर ये इसमें वापस से डाउट हो रहा तो यहां फिर से देख लो, इसको इधर ले आओ, क्या लिखोगे? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, x माइनस a इंटू x प्लस a बराबर 0, x बराबर a n माइनस a। तो देखो +-a आंसर आ रहा है नहीं। सो ये क्या आएगा? +-2, ठीक बात। सो अगर ये +-2 है तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको रख के कि सर ठीक है। सो यहां से आ गया कितना देखो, log x टू द बेस 3 बराबर 2 हो सकता है, या log x टू द बेस 3 बराबर -2 हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो यहां से क्या आ गया? एक तो सर x की वैल्यू आई 3 की पावर 2, मतलब x की वैल्यू आ रही यहां से कितनी? 9, और यहां से कितनी मिल रही है मुझे? x बराबर 3 की पावर -2, मतलब यहां से मिल रहा मुझे 1/9। अब सर ये दो आंसर आ गए। अब चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है। जो लॉग को सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर होगा। x की वैल्यू 9 रखिए सर, 9 n ग्रेटर देन 0, ठीक है सर, ठीक है 9 सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 9 सेटिस्फाई कर रहा है। 1/9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो बोथ सेटिस्फाई द कंडीशन, सो बोथ आर वैलिड आंसर्स, वैलिड आंसर, सिंपल। सो ये भी आंसर है आपका। x की वैल्यू 9 भी हो सकती है और x की वैल्यू 1/9, दोनों आंसर हैं आपके। तो 1/9 पर भी ये सेटिस्फाई करेगा ओरिजिनल इक्वेशन को, और 9 पर भी सेटिस्फाई करेगा, और 1/9 पर भी सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। सो ये इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। कंसेप्ट क्या था कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे या अननोन की पावर, ये बहुत काम का कंसेप्ट है ना। आप जब आगे जाइएगा ना, कैलकुलस जब पढ़िएगा तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा कि जब भी लॉग की पावर लॉग आए, टेक लॉग बोथ साइड। लिमिट में भी यूज होता है ना, लिमिट में भी यूज होता है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे या अननोन की पावर अननोन दिखे, टेक लॉग बोथ साइड। अब लॉग लेना है तो किसी भी बेस पर ले सकते हैं। सो किस बेस पर लेने का प्रयास करेंगे जिससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे बेस 3 दिख रहा था तो मैंने बेस 3 पर ले लिया। सो नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो आसान सा समस्या था ये बहुत इजी प्रॉब्लम था, है ना। तो आपको बस कंसेप्ट याद रखना है कि सर अननोन की पावर अननोन, वी विल टेक लॉग बोथ साइड। अगला सवाल कीजिए, देखिए ध्यान से। ये सवाल कई तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको करने के कई तरीके हैं। देखो मैं कम से कम 3 तरीकों से तो इसको कर ही दूंगा। देखना जरा, मेथड 1 सिंपल तरीका, देखते रहना। सर ये लिखा हुआ है क्या, x log रूट एक्स। रूट एक्स को पहले तो क्या कर लो, x की पावर हाफ लिख लो। तो क्या लिखा हुआ है ये, सर ये लिखा हुआ है x की पावर
ये लिखा हुआ है लॉग, सही है ना, ये लिखा हुआ है कितना x की पावर हाफ, और ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 बराबर 9। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पे, सिंपल है ये, ठीक। अच्छा सर एक काम करो, इसको इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, ऑफ कोर्स कर सकता हूं, नहीं इसको और इसको इंटरचेंज तो कर ही सकता हूं। सो इसको सर ऐसे लिख सकता हूं मैं, x माइनस 2 की पावर, ये क्या लिखा हुआ है सर लॉग x, और यहां पर क्या लिखा हुआ है x की पावर 1/2 बराबर 9। ये 1/2 जब इधर जाएगा, सो बेस में जब भी पावर होता है तो वो जब बाहर निकलता है सो 1 अपॉन समथिंग में निकलता है ना, डिनोमिनेटर में जाता है। सो इसका क्या हो जाएगा देखना, यह आ जाएगा सर x माइनस 2 की पावर, ये क्या आ जाएगा सर, ये जब नीचे आएगा ये सीधा बन जाएगा 2 इंटू कितना लॉग x टू द बेस x बराबर 9। लॉग x टू द बेस x कितना होगा सर 1 होगा। ये क्या बनेगा देखना, ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 9। सो यहां से मुझे मिल गया कितना, यहां से मुझे मिल गया x माइनस 2 बराबर कितना प्लस माइनस 3। सो यहां से मुझे दो सॉल्यूशन मिल रहा है, एक क्या जब x माइनस 2 बराबर 3 हो, और दूसरा क्या जब x माइनस 2 बराबर माइनस 3 हो। सो यहां से देखना क्या आ जाएगा सर, एक सॉल्यूशन x बराबर 5 आ गया, और एक वैल्यू आ गई x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये आएगा -1। अब देखो जरा -1 पुट करता हूं मैं, जैसे ही मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया, तो -1 यहां पुट करते ही समझ में आता है कि सर -1 -2 -3, और आर्ग्यूमेंट जो है वो -3 नहीं हो सकता, n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो दिस इज व्हाट रिजेक्टेड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्टेड क्यों, बिकॉज इट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है ये। x बराबर 5 रखो, कितना आ गया 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 हो गया, यस ये कहानी को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज सेलेक्टेड एक्सेप्टेबल। सो ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर 5, ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर 5। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका देखना क्या है, मेथड 2। मेथड 2 ये देखना सर, एक काम कर सकते हैं, देखो ना वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है सर, अननोन की पावर अननोन है, सो टेक लॉग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, अब किस बेस पर लॉग लूंगा, तो सर यहां पर बेस √x है, तो √x पर ही लॉग ले लो। सो टेक log both side, log both side to base √x। सो √x पर दोनों साइड log ले लीजिए, तो क्या बनेगा देखना, ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा log √x, है ना, x की पावर कितनी है ये सर, ये है log √x, है ना, और ये क्या है x माइनस 2, सही बात, बराबर ये क्या आ जाएगा देखो log √x, है ना, 9 टू द बेस, है ना √x, log 9 टू द बेस √x। अब देखो जरा ध्यान से, इसको और इसको, ये इसका पावर है तो इसको नीचे उतार सकता हूं मैं, अरे भैया log बेस √x और आर्गुमेंट में x की पावर n है, तो n को नीचे उतारूंगा तो क्या बनेगा, ये देखना, ये बन जाएगा कितना log, ये आ गया कितना x माइनस 2, ये है √x इंटू ये क्या बनेगा log x, और ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2, ठीक बात, बराबर कितना आ गया log 9 टू द बेस √x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, log x माइनस 2 टू द बेस √x इंटू ये क्या आ जाएगा सर, ये जब इधर जाएगा ये सीधा 2 बन जाएगा, तो ये बन गया कितना 2 टाइम्स, है ना, अरे भैया 1/1/2, तो 1/1/2 बिकम्स 2, 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग x टू द बेस x बराबर कितना आ गया log 9 √x। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब log x टू द बेस x कितना होता है, log x टू द बेस x इज 1, तो ये बना 2, तो इसको मैं लिख लूं क्या 2 इंटू लॉग √x, और ये क्या आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना log 9 टू द बेस √x। ये इसके माथे पे चढ़ेगा, क्या बनेगा सर, ये बनेगा log कितना
x माइनस 2 का स्क्वायर टू द बेस रूट एक्स बराबर कितना, log 9 टू द बेस रूट एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर दोनों तरफ log बराबर है और बेस सेम है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सर दोनों आर्गुमेंट जो हैं वो आर्गुमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका यह मतलब है कि दोनों आर्गुमेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा log का बेस कितना है, रूट एक्स है, यहां log का बेस कितना है, रूट एक्स है। सो ये कितना है, log x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर log 9। सो यहां से मैं कंपेयर करके लिख सकता हूं कि सर x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब सर x माइनस 2 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। मतलब यहां से लिख लो x माइनस 2 बराबर 3 या x माइनस 2 बराबर माइनस 3। सही है ना। सो यहां से क्या आ गया सर, एक आगे x की वैल्यू 5 आ गई और दूसरी क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब यहां पे इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, ठीक बात। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, सिलेक्टेड वैल्यू। सो ओनली आंसर इज x बराबर 5। सो ओनली x बराबर 5 इज आंसर। और कोई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ तरीका लगा करके सॉल्व किया जा सकता है, सोच लो कोई और तरीका है। डायरेक्ट यहीं पे डायरेक्ट इंटरचेंज कर दो, नहीं डायरेक्ट पहले ही इंटरचेंज कर लो, वही तो किया है ना। सो दिस इज द सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल सा सवाल था ये, है ना। एक और काम कर सकते थे इसमें, एक और काम किया जा सकता था। सर ये देखो यहां पे ये 2 आया बाहर, यहां पे ये 2 बाहर आ जाएगा, नहीं सर 1/1/2 2 बाहर आ जाएगा, इसको माथे पे चढ़ा दो, क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, x की पावर log बेस x। सो जब log का बेस और ये एक्सपोनेंट का बेस सेम हो जाए, सो क्या हो जाता, सीधा लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 9। तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो तीसरा तरीका भी हो गया, है ना। सो 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल है। सो ये 2 तरीके आपको समझ में आए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब ये लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x 1 माइनस log 5 बेस 10 बराबर दिस, ये लिखा हुआ है आपको, है ना। सब देखिए हर बेस कितना है, 10 है। तो एक काम करो ना, ये पूरे में 3 मल्टीप्लाइड है, सो 3 को इधर भेज देता हूं। सो ये क्या बनेगा, देखना ये क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा यहां पे ये 3 माइनस कितना, 3 log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा देखना, यहां से इसको इधर भेज दिया, ये देखो क्या बना, log बेस 10 m1 log m1 बेस 10 प्लस log m2 बेस 10 प्लस log m3 बेस 10, है ना। सो इसको एक बार और लिखता हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है देखना, log बेस 10, ये क्या लिखा हुआ है 1/2 प्लस ये क्या लिखा हुआ है log x टू द बेस 10 प्लस देखना ये क्या लिखा हुआ है log, है ना, बेस 10 और ये कितना है 5 की पावर कितनी हो गई, ये 1/3 हो गई। नाउ log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 वी कैन अप्लाई, है ना। अब देखना जरा, इस 3 को भी मैं log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, है ना। ये क्या लिखा हुआ है सर, log बेस 10 और इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 10 की पावर 3। कोई दिक्कत हो रही है, ये अभी भी 3 लिखा हुआ है, नहीं ये 3 को आप नीचे उतारिएगा तो क्या बनेगा, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। सो ये 3 है, सो ये 1000 लिखा हुआ है, माइनस इसको क्या लिख लोगे, log बेस 10 और ये क्या है सर, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3 बराबर कितना, इधर देख लो क्या आ गया, log बेस 10 ये आ गया 1/2 इंटू एक्स इंटू कितनी, 5 की पावर कितनी हो गई 1/3। क्लियर। अब देखना जरा ध्यान से, log m1 माइनस log m2 क्या आ जाएगा, log बेस 10 और ये m1/m2 बनेगा, m1 कितना है सर, ये है 1000 अपॉन कितना 125, सही है ना, बराबर कितना आ गया, दिस इज log बेस 10, ये आ गया आपको कितना 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 की पावर 1/3। सो देख लो ध्यान से, मेरे ख्याल से दोनों सेम ही है, नहीं सो बेस सेम है, दोनों तरफ log बराबर है, log का बेस बराबर है, मतलब आर्ग्यूमेंट बराबर होने चाहिए। मतलब ये आना चाहिए कितना 1000/125, मेरे ख्याल से ये 8 बार में कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 1/2 टाइम्स एक्स इंटू कितना 5 की पावर 1/3। सो देख लेना ध्यान से, मेरे ख्याल से ये जो है ये कट जाएगा, इसको ये खा जाएगा, है ना, इसको ये कट कर देगा कितने बार में 8 टाइम्स में, 25 8 208, ठीक है ना। सो ये कितना आ गया देखो
सर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आगे 16 बराबर x इंटू कितना 5 की पावर 1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5 है ना। सो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ x विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1/3। सो 16 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1/3 मतलब 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5। सो दिस इज योर वैलिड आंसर। देख लो ये 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है? हाँ सर पॉजिटिव वैल्यू है। आर्गुमेंट चेक करना पड़ेगा सर, ये x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। सो वैलिड आंसर, सेटिस्फाइड। सो ये भी क्या है अपना वैलिड आंसर है हमारा। सो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन था। बस ध्यान ये रखना था कि इसको 3 को इधर भेज करके इस 3 को सबको बेस 10 में लेकर जाना था। तो 3 को बेस 10 में कैसे लिख सकते हैं सर? 10 की पावर 3 टू द बेस 10 log 10 की पावर 3 टू द बेस 10, और यहां से हमने वापस से प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 का यूज करके निकाल लिया। सो x कम्स आउट टू बी 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 या 5 की पावर 1/3, और क्यूब रूट ऑफ 5 ये जो है ग्रेटर देन 0 है। सो सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो ये क्या है अपना वैलिड आंसर है। नोट कीजिए जल्दी से। सो ये सिंपल क्वेश्चन था एक, है ना। इसी पर एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए इसको कैसे आप सोचिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोचेगा, जरा थॉट प्रोसेस बताइए जरा, इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। ये सब लॉगरिदमिक इक्वेशंस के सवाल चल रहे हैं, ठीक है ना। लॉगरिदमिक इक्वेशंस पे जो भी कुछ अच्छे सवाल मुझे दिखे वो सब यहां पर लेकर आ गया हूं मैं। सो बताओ यहां पर क्या नजर आ रहा है, स्टार्ट कहां से लोगे? सर ये 3 की पावर log बेस 3, सर इसका बेस और ये दोनों सेम होते हैं। सो ये दोनों सेम होते हैं तो सबसे पहले तो ये यही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा सर? ये लिखा जाएगा log रूट x टू द बेस 10। सिंपल। अरे भाई सबसे पहला जो दिखा उसको लिख लिया। सर a की पावर log बेस a की पावर ये n टू द बेस a, ये सीधा आंसर n होता है। सो ये और ये अगर सेम होते हैं तो सीधा ये आंसर आता है। सो मैंने डायरेक्ट पहले आंसर लिख लिया। अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर माइनस log x टू द बेस 10 प्लस, सर अभी आपने सिखाया था log स्क्वायर b टू द बेस a इज नथिंग बट log x टू द बेस 10 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, -3 बराबर 0। कोई दिक्कत है आपको? सर यही तो लिखा हुआ था, log स्क्वायर b टू द बेस a का मतलब होता है log b टू द बेस a का होल स्क्वायर। नाउ इसको नीचे उतारो, ये नीचे उतरेगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हाफ log x टू द बेस 10 माइनस ये क्या आ गया देखो, ये आ गया log x टू द बेस 10 प्लस कितना आ गया देखो log x टू द बेस 10 इसका होल स्क्वायर -3 बराबर 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो 1/2 जैसे ही log x बेस 10 कॉमन लोगे ये बनेगा 1/2 -1 दैट इज -1/2। तो ये कितना आ गया -1/2 log x टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर -3 बराबर 0। क्या मन कर रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये log x टू द बेस 10 में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। सो क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो क्या करोगे? पुट कर लो log x टू द बेस 10 को ना आप सिंपली क्या मान लोगे? t मान लो। नहीं, जैसे ही इसको t मानोगे क्या बन गया इक्वेशन बन गया हमारा दिस माइनस, है ना, माइनस ये t लिखा हुआ है। सो -t/2 प्लस कितना हो गया? दिस इज t स्क्वायर -3 बराबर 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया देखो, ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 2t स्क्वायर -t -3 टू जा 6 बराबर 0। फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 दूना 12, ठीक है ना। ये आ जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस कितना -4t प्लस 3t माइनस 6 बराबर 0। ये कितना आ गया 2t इंटू कितना आ गया t माइनस 2, 4 क्यों लिख दिया? t माइनस 2 सही है ना, 2 2 जा 4, ठीक है, t माइनस 2 प्लस कितना आ गया 3 टाइम्स t माइनस 2 बराबर 0। यहां से मिल गया मुझे 2t प्लस 3 इंटू कितना t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे 2 सॉल्यूशन मिलने की संभावना है। सो 2t प्लस 3 को जब मैं 0 से इक्वेट करूंगा सो यहां से मुझे t मिलेगा कितना -3/2, और यहां से t माइनस 2 को जब आप 0 रखोगे तो ये कितना आएगा t बराबर मिलेगा 2। अब भाई t किसको माना था? t माना था log x बेस 10 को। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है log x टू द बेस 10 कितना है -3/2 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3/2 आ जाएगी।
ठीक बात, x की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 3/2 आ जाएगी। अब 10 की पावर कुछ भी होने दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसका पावर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये तो एक पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। अच्छा, यहां से भी निकाल लो पहले, log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, सो यहां से मिला मुझे x बराबर 100, ठीक बात। अब चेक करते हैं x बराबर 100 सेटिस्फाई करता है क्या, चेक करते हैं। x को 100 रखेंगे, यस ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां रूट 100 मतलब 10 आएगा, सो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं है। 10 ये आ जाएगा कितना, 10 बेस 10 कितना, 1 n ग्रेटर देन 0 हो रहा है, सो आ जाएगा, ये भी लॉग सेटिस्फाई होगा और ये लॉग बेस 3 वाला भी सेटिस्फाई होगा, सो ये तो अपना सेलेक्टेड आंसर है। सो दिस इज योर सेलेक्टेड आंसर, सेलेक्टेड आंसर है ना। अब जैसे ही x को 10 की पावर माइनस 3/2 रखोगे, सर ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, देखना ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, सही है ना। देखना मैं इसको करके दिखाता हूं आपको, ये थोड़ा सा अच्छा है, आपको रिजेक्शन कैसे करना है इसकी समझ आएगी इससे। हाँ, यहां से आपको ये समझ आएगी, मैं पुट कर रहा हूं है ना, ये कितना लिखा हुआ है, इसको ले रहा हूं मैं बस इसको ले रहा हूं, इसको, ये 3 की पावर अभी भूल रहा हूं, मैं बस इसको कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखना, सर ये लिखा हुआ है log बेस 3 और ये लिखा हुआ है log है ना बेस 10 और ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2, यही तो लिखा हुआ है। सर x की जगह रखो 10 की पावर माइनस 3/2, तो देखो क्या आ गया, log बेस 3, यह आ गया log बेस 10 और x कितना, 10 की पावर माइनस 3/2 की पावर कितनी हो गई, सर 1/2 हो गई, सही बात है ना। 10 की पावर माइनस 3/2 की पावर कितनी हो गई, -1, ये कितना हो गया देखो जरा, ये आ गया log बेस 3 और ये -3/4, तो इसको -3/4 को बाहर निकालो और ये क्या आ गया log 10 बेस 10, सर ये तो 1 हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये निगेटिव हो गया तो ये वाला log डिफाइन नहीं होगा, सही है ना। अरे भाई इसका ये जो आर्गुमेंट है ना वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, सो ये वाला log जो है ये डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड नॉट डिफाइंड या वायलेट हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा है ना। सो अगर ये वायलेट हो जाएगा कब, जब 10 की पावर माइनस 3/2 रखिएगा, सो दिस आंसर इज रिजेक्टेड। सो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, द ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर 100। समझने वाली बात ये थी कि सर 10 की पावर माइनस 3/2 जो है, सर ये तो आंसर ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लॉग सेटिस्फाई हो गया, ये सब सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, पर ये तो देखना ना, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, पर ये पूरी की वैल्यू जो है ना -3/4 आ रही है, -3/4, इसको नेगेटिव होने की वजह से ये वाला लॉग सेटिस्फाई नहीं होगा। सो अगर यही वाला लॉग सेटिस्फाई नहीं होगा, सो ये आंसर नहीं हो सकता। सो 10 की पावर -3/2 इज रिजेक्टेड, ओनली आंसर इज x बराबर 100। सो सिंपल समझ में आया, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है बट ये वाला लॉग सेटिस्फाई हो रहा है, इसका आर्गुमेंट सेटिस्फाइड है, n शुड बी ग्रेटर देन 0, √x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो 10 की पावर -3/2 और जब 1/2 कीजिएगा पावर में तो क्या होगा -3/4, तो 10 की पावर -3/4 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/4, और -3/4 के वजह से ये जो लॉग है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हेंस दिस इज रिजेक्टेड। तो समझ में आया कितना दूर तक सोचना पड़ता है, सो नॉट पॉसिबल, सो दिस आंसर इज रिजेक्टेड, ओनली आंसर इज x बराबर 100। सो ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर 100। क्लियर, नोट कर लो आराम से। सो इस क्वेश्चन में बस यही था कि रिजेक्शन जो है ना, रिजेक्शन थोड़ा देखना था, आप इसको ना सही आंसर मार सकते थे कि सर ये सब सेटिस्फाई हो रहे हैं तो सही है, नहीं भाई ये तो सेटिस्फाई हो गया, पर ये पूरा नेगेटिव वैल्यू देने की वजह से ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो यहाँ पे रिजेक्शन का मामला था, सो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, आप इसको रिवीजन में डाल सकते हैं, आप इसको जो है इस प्रॉब्लम को आप जो है बड़े ही प्यार से रिवीजन में आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बोला है सॉल्व फॉर x 5 की पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस 5 की पावर log x अपॉन x टू द बेस 1/4 -1 बराबर 26/5। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कर लूंगा, ठीक है। देखना ये एक सवाल जो है, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4,
प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर 5 की पावर, देखना सर ये लिखा हुआ है कितना log x टू द बेस 4 की पावर -1, ठीक बात, बराबर कितना है ये सर 26/5 लिखा हुआ है। सो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस 5 की पावर, अच्छा सर ये पावर में -1 है बेस में, सो ये नीचे आएगा तो बाहर माइनस निकल जाएगा, सो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा माइनस लॉग कितना x बेस 4 -1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 26/5। सो ये आ गया आपका कितना 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 प्लस 5 की पावर कितना माइनस बाहर, ये क्या आ गया सर 1 प्लस लॉग x बेस 4 बराबर कितना 26/5। सर एक काम करते हैं, इस वाले को ऐसा लिख सकता हूं ना, ये इसको मैं माइनस जो लिखा है ये -1 लिखा हुआ है नहीं, सो ये लिखा हुआ है कितना 5 की पावर -1 इंटू समथिंग p लिखा हुआ है ना, सो इसको मैं लिख सकता हूं, या n लिखा हुआ है n, सो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर n की पावर -1, तो a की पावर m की पावर n तो सिंपली हो ही जाता है a की पावर m इंटू n, सो ये -1 इंटू n हो जाएगा तो -n बनेगा, तो सिंपल मैं इसको थोड़ा सा और एक स्टेप में लिख देता हूं इसको आराम से। क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है सर 5 ये कितना 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 प्लस कितना 5, ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4, सही है ना, और ये पूरे का पावर कितना लिखा है -1 बराबर कितना है दोस्त 26/5। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये वाला टर्म देखो ध्यान से और ये वाला टर्म देखो ध्यान से, तो उसको मैं t मान लूं, उसको t मान लूं, अगर वो t लिखा हुआ है तो ये t की पावर -1 लिखा हुआ है, सो वो t है तो ये t की पावर -1 है ना, सो पुट देखना 5 की पावर कितना 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 को आप एज्यूम कर लें t, 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 को t एज्यूम कर लिया, सो क्या बन गया इक्वेशन बन गया, ये बन गया t प्लस कितना t की पावर t प्लस t की पावर -1 बराबर कितना हो गया 26/5। सो यहां से आ गया हमारे पास t प्लस कितना 1/t इज इक्वल्स टू कितना 26/5, t से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कितना आ गया यहाँ से, अच्छा एलसीएम ले लेता हूँ, ये कितना आ गया t आ गया, कितना हो गया t² + 1 बराबर कितना हो गया 26/5। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। सो कितना आ गया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया 5t² प्लस कितना 5 बराबर कितना हो गया 2060, इसको इधर फेंको कितना आ गया, यह आ गया सर 5t² माइनस 2060 प्लस 5 बराबर 0। नाउ सॉल्व कीजिए इसको, सो सॉल्व हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज हो सकता है बड़े आराम से। 5t², ये लिखा हुआ है कितना -25t माइनस t, सही है ना, और प्लस 5 बराबर 0। सो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप कितना सर 5t कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ गया, यह आ गया आपका t माइनस कितना आ गया t -5। सो 5t कॉमन लिया, क्या बन गया t -5, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, कितना आ गया t -5 बराबर 0। सो ये यहाँ से आ गया कितना 5t -1 इंटू t -5 बराबर 0। सो यहाँ से आपको t की 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको t की 2 वैल्यू जो है वो मिलेंगी, ठीक है, यहाँ से t की 2 वैल्यू मिलेगी। एक तो क्या मिलेगा सर, एक हो गया 5t -1 बराबर 0, इसका मतलब आ गया t बराबर 1/5, ठीक बात, या यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी t -5 बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब t है क्या मेरे पास सर, t है 5 की पावर, सर ये लिखा हुआ है कितना 5 की पावर कितनी 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 है ना, x टू द बेस 4, ठीक बात। तो सर इसको आराम से लिख लीजिए आप, ये जो 1/5 है इस 1/5 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर -1, ठीक है। अरे भाई 1/5 था ना, 1/5 को लिख लिया क्या 5 की पावर -1, इसका मतलब सर बेस सेम है, मतलब जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। सो कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1 प्लस लॉग
एक्स टू द बेस 4 बराबर -1। सो यहां से मुझे मिल गया log x टू द बेस 4 बराबर ये आ जाएगा कितना -2। सो x बराबर कितना आ गया 4 की पावर -2। सो x कम्स आउट टू बी कितना 1/16। सो यहां से एक सॉल्यूशन मिला। यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1 प्लस log x बेस 4 बराबर ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1। देख लो ध्यान से सर, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1। ठीक, सो ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सो ये 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। सो यहां से क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 प्लस log x टू द बेस 4, पावर सेम होना चाहिए। सो ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा और ये आ गया log x टू द बेस 4 बराबर 0। सो x बराबर कितना आ गया 4 टू द पावर 0, दैट इज 4 की पावर 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखने पर मैं देखता हूं क्या कि ये सर ये वाला n ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं, सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। सो ये वाला आंसर सेलेक्टेड। ये वाला देखते हैं 1/16, 1/16 भी जो है वो 0 से बड़ी है। सो 1/16 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 1/16 रखते ही ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई हो गई, ये लॉग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो बोथ आर वैलिड। सो बोथ आंसर्स आर वैलिड। सो दोनों सही हैं, है ना? सो ये भी अपना आंसर हो गया, ठीक बात, और ये भी हमारा जो है वो आंसर हो गया। सो दोनों आंसर जो हैं वो काम के हैं, दोनों आंसर क्या हैं वैलिड हैं। नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसको देख करके आप डर जाते तो काम खत्म हो जाता। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया ना, मुझे तो ये वाला बस माइनस टाइम्स ये दिखा। माइनस टाइम्स ये दिखने का क्या मतलब है कि a की पावर माइनस n का क्या मतलब है, a की पावर n की पावर -1 है। सो इसको मैंने लिख लिया इस फॉर्मेट में और इसको t रखा तो ये 1/t बन गया एंड क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई। और x की दो वैल्यू आती है, x बराबर 1/16 एंड 1, बोथ आर वैलिड आंसर बिकॉज बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशंस ऑफ लॉग। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए आराम से, 2 मिनट देता हूं। तो सिंपल सा सवाल था ये, है ना? इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं था, है ना? बस ये सब थोड़ा सा डरावना लगता है, डरावना क्वेश्चन देख करके डरना नहीं होता, है ना? इसी तरीके का एक अगला सवाल है, इसको ट्राई कीजिए आप, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 सर बोला है log 5 बेस 5, आर्गुमेंट में है 5 की पावर 1/x प्लस 125 बराबर log 6 बेस 5, है ना, +1 प्लस 1/2x। ठीक, इसको ट्राई कीजिए, ले लीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड जो लेना है ले लीजिए और फिर ट्राई कीजिए इसको। देखिएगा ध्यान से, ठीक है? देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log बेस 5, सही है ना? और आर्गुमेंट में क्या है 5 की पावर 1/x प्लस ये लिखा हुआ है सर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है 125, ठीक है ना? अच्छा सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दोस्त log 6 टू द बेस 5 प्लस 1 को 5 के टर्म में क्या लिख सकता हूँ बेस 5 में log 5 टू द बेस 5 और 1/2x को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, ये लिख सकता हूँ मैं log बेस 5 में 5 का पावर आर्गुमेंट में क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/2x। सो ये लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। सर ये देखो ये लिखा हुआ है कितना log कितना हो गया बेस 5 और ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/x प्लस कितना 5 का क्यूब, ठीक बात, बराबर। सर बेस सेम है, लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 1 log बेस 5 m1 इंटू m2 इंटू m3, सो कितना जाएगा 6 इंटू 5 इंटू कितना 5 की पावर कितनी हो गई 1/2x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब देखना ध्यान से, सर दो लॉग सेम है और दोनों का बेस सेम है, मतलब दोनों का आर्गुमेंट क्या होगा सेम होगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर 5 की पावर 1/x प्लस 5 का क्यूब, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सर, ये 30 इसके आर्गुमेंट के बराबर इंटू कितना 5 की पावर कितनी सर 1/2x के बराबर होनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ठीक है? सो यहां तक मैंने
क्या किया, यहां तक अपन लेकर चले आए, ठीक है ना। यहां तक एक और तरीके से आ जा सकता था, देखो यहां तक आने का एक और तरीका है ना, सीधा बताता हूं मैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक दिस इज द स्टार फॉर्मेट, है ना। अब देखो जरा क्या कर रहा हूं मैं, सोचो सर ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/2x को t बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। 5 की पावर 1/2x को क्या बोल दिया, t बोल दिया। पुट t बराबर, है ना, पुट 5 की पावर 1/2x को t बोल दिया। तो अगर मैं t स्क्वायर की बात करूं, t स्क्वायर की, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो 2 को 2 खा जाएगा, तो ये क्या आ गया, देखो 5 की पावर 1/x कितनी आ गई सर, ये आ गया t स्क्वायर, सही बात है। सो इसमें पुट कर लो, कितना आ जाएगा देखना। सो इसमें जैसे ही पुट करोगे सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, दिस इक्वेशन बिकम्स, देखो ये जो स्टार इक्वेशन लेके आया हूं ना मैं एक तरीके से और लाके दिखाऊंगा, ठीक है ना, वो भी एक तरीका ठीक है। सो ये कितना हो गया सर, ये लिखा हुआ है कितना, टी स्क्वायर, और ये कितना है, चलो इसको वापस 125 लिख ही देता हूँ, कोई काम का आया नहीं, कुछ काम का नहीं हुआ ये, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है प्लस या इक्वल टू कितना, इक्वल टू 30t, इसको इधर फेंको, कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 बराबर 0। सो यहाँ से फैक्टराइज हो गया, कितना हो गया ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t, तो 25 5 30 और 25 5 125 प्लस कितना 125 बराबर 0। नाउ इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया सर, ये t कॉमन है ना। सो यहां से क्या आ गया, t कॉमन कितना आ गया, t माइनस 25, t माइनस 25 और माइनस 5 कॉमन कितना आ गया, t माइनस 25 पंचे 125, सही है ना, दिस इक्वल्स टू 0। सो यहां से दो आंसर्स मिल रहे मुझे, t माइनस 5 और दूसरा क्या मिला, t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो यहां से देख लो, एक तो वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, t बराबर 5 मिल गई, और दूसरी कितनी मिली, t बराबर 25। यहां से दो सॉल्यूशन मिले मुझे। सो t बराबर 5 एंड t बराबर 25। अब देखना ध्यान से, t बराबर 5 पे रख के देखता हूं, है ना। t बराबर 5 का क्या मतलब हो गया, t बराबर 5 का मतलब हो गया सर कि आपने किसको माना था, 5 की पावर 1/2x को t बोला था, और ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। यहां से कितना आ गया सर, 1/2x बराबर 1 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1/2 आ गई। देखते हैं दूसरा क्या है सर, t बराबर कितना आ गया, t बराबर 25। तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/2x बराबर कितना, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब लिखा हुआ है 1/2x इज इक्वल्स टू कितना, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/4। चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। 1/x देख लो ध्यान से, 1/x कितना होना चाहिए, 1/x 2, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1/x 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 1/x 4 होना चाहिए, है ना। सो 1/x 2 भी है, 1/x 4 भी है, तो बोथ सेटिस्फाइड। सो दोनों आंसर क्या है, करेक्ट हैं। सो बोथ सेटिस्फाई इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन ऑफ लॉग। कंडीशन ऑफ लॉग। सो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, सो सेलेक्टेड। सो ये भी एक अपना आंसर है और दूसरा आंसर ये भी एक है। देखो ना, मैं इसी को ना दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूं। देखना, ये जो स्टार इक्वेशन लेके आया हूं ना मैं, वो डायरेक्ट भी ला सकते हैं। देखना मेथड 2, देखना मैं मेथड 2 सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस यहां तक लाकर छोड़ दूंगा, है ना। उसके बाद तो यही प्रोसेस अपनाना है। देखना मेथड 2 यहां से भी ला सकते थे, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं सर, ये लिखा हुआ है ना log बेस 5, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 1/x प्लस कितना 125 बराबर क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log 6 बेस 5 प्लस 1 प्लस कितना 1/2x, ये लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, है ना सर। डायरेक्ट इसको उधर भेजो तो क्या बनेगा, ये बनेगा कितना 5 की पावर 1/x प्लस कितना हो गया 125 बराबर कितना हो गया सर, ये बनेगा कितना 5 की पावर, ये बनेगा log 6 बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x, सही है ना। a की पावर m प्लस n प्लस p, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p कर सकता हूं मैं। सो ये कितना आ गया देखो 5 की पावर 1/x प्लस कितना आ गया 125 बराबर कितना 5 की पावर log, ये आ गया 6 बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 5
इंटू लॉग, सॉरी इंटू कितना, ये तो 5 की पावर 1 हो गया ना, सो आ गया कितना 5 की पावर कितनी 1, और इंटू कितना आ जाएगा 5 की पावर 1/2x, ये आ गया। देखना क्या आ गया 5 की पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 5, ठीक बात, ये 5 सेम है, मतलब ये आंसर सीधा 6 मिलेगा, सही है ना। लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस ये दोनों सेम है, सो ये दोनों जब सेम होते हैं आंसर 6 मिलता है। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया सर, ये आ गया 6 इंटू 5 की पावर 1/2x। आप देख पा रहे हैं कि सर ये सेम आ रहा है नहीं, सो 5 की पावर 1/x प्लस 125 बराबर कितना आ गया 30 इंटू 5 की पावर 1/2x। सो ये आ रहा है, देखो अगेन 5 की पावर 1/2x को आप t बोल दीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है t² लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो ये जो स्टार इक्वेशन था, क्या ये वापस से ये स्टार इक्वेशन नहीं जनरेट हो गया। सो मैं इस तरीके से भी, यहां के बाद क्या करना है सर, ये इक्वेशन वही आ गया जो आपने पहले मेथड से लेकर आया था। सो यहां के बाद वापस से 5 की पावर 1/2x को t, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 1/x कितना हो जाएगा t² हो जाएगा, और फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। सो चेक करना पड़ेगा कौन सा आंसर वैलिड है कौन सा नहीं है। सो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर मेथड 2, है ना। मेथड 2 में क्या है सर, ये आ गया, इसके बाद जैसे फर्स्ट मेथड में किया था वैसे ही कर सकते हैं। सो दिस वाज योर मेथड 1 एंड दिस वाज योर मेथड 2। सो दोनों तरीके हैं करने के, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कीजिए, आंसर तक आप पहुंचेगा, ठीक बात है। सो सिंपल है। ये कैसे कर दिया सर, a की पावर m प्लस n, इसका मतलब a की पावर क्या है m, है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हुआ था। सो a की पावर m प्लस n प्लस p क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p। सो 5 की पावर log 6/5 है ना, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x। सो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p कितना आ गया सर, ये दोनों सेम थे 6 इंटू 5 समथिंग, सही है ना। सो ये इक्वेशन सेम आ गया, और इसके बाद आप वैसे ही 5 की पावर 1/2x को क्या रख दीजिए 5 की पावर 1/2x को t रख दीजिए और प्रोसीड कीजिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए आराम से। सो ये प्रॉब्लम जो था है ना 1/2 1/4 दोनों आंसर इसको क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल लॉग को क्या कर रहे हैं वैलिडेट कर रहे हैं। सो वैलिडेट कर रहे हैं तो काम हो गया, और दोनों आंसर होने भी चाहिए, है ना, दोनों आंसर होने भी चाहिए। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है हमको। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है ना। सो ये टफ क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को, टफ सवाल। ऐसे सवाल हमने किए हैं कि a समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग था, तो उसको क्या मान के सॉल्व किया था, कैसे स्टार्ट किया था सर, k मान के सॉल्व किया था कि ये बराबर ये है, ऐसे 2-3 टर्म जो है आपस में बराबर हैं। तो मान लिया कि दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर समथिंग k, है ना। और चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो k मानूंगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अरे भाई बोला है कि दिस बराबर k और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो k है वो शुड नॉट इक्वल टू 0, सही है ना। सो इसको स्टार्ट करने का तरीका देखना, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको क्लिक कर गया तो सही है, वरना मतलब इसको रिवीजन में डालिए, अच्छा सवाल है। देख लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स लॉग कितना 2y और टू द बेस x बराबर क्या लिखा हुआ है 2 लॉग, ये क्या लिखा हुआ है 4z टू द बेस 2x बराबर कितना लिखा हुआ है लॉग कितना 8yz टू द बेस 2x की पावर 4। मैंने माना कि मान लिया k है, लेट, और अगर k माना है तो ऑफ कोर्स जो है जो k है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि सर ये जो इक्वेशन है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो अगर इसकी वैल्यू k है तो k भी क्या होनी चाहिए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक बात। अच्छा यहां से देखना क्या है सर, 2 लॉग 2y टू द बेस x, क्या मैं इसको k बोल दूं, तो इसका मतलब क्या आ गया log 2y टू द बेस x बराबर कितना हो गया सर k/2। इसका मतलब यहां से क्या आ गया 2y बराबर क्या लिख लोगे x की पावर कितनी हो गई x की पावर k/2 हो गई, ठीक बात। सो 2y बराबर आ गया x की पावर k/2, ठीक। दिस इज द पहला इक्वेशन। दूसरा देखना क्या है सर, इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है 2 लॉग कितना 4z अपॉन टू द बेस 2x बराबर आप k मान रहे हो, ठीक है। सो कितना आ गया log 4z टू द बेस 2x बराबर कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी k/2। सो यहां से क्या मिल गया मुझे 4z कम्स आउट टू बी कितना 2x की पावर कितनी हो गई
k/2 हो गई। सो यहाँ से मुझे 4z की वैल्यू मिलती है कितनी, 2x की पावर k/2। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड देखिएगा क्या है, थर्ड क्या है सर, ये लिखा हुआ है लॉग, सर ये लिखा हुआ है 8yz, ठीक, और ये लिखा हुआ है 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू k। सो यहाँ से जब आप देखिएगा सो ये समझ में आएगा आपको कितना, सर ये लिखा हुआ है 8yz इज इक्वल्स टू कितना, 2x रेज टू पावर 4, इसका पावर क्या होगा, k होगा। सही लिखा है ना मैंने सब कुछ, हाँ ठीक है। सो ये होगा सर, तो सिंपल ये क्या हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लगता है आपको, क्या 3, 2 और 1 में कोई रिश्ता नजर आ रहा है? सर नजर तो आ रहा है। देखो सर, अगर मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, देखना 8yz लाने के लिए, 8yz लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 2 जा 8yz, सही है ना। सो यहां से मुझे ये समझ में आया कि देखना क्या लिखा हुआ है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना सर, 2y इंटू कितना लिखा हुआ है, 2y इंटू कितना 4z, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो ये क्या मिल रहा है मुझे, देखो ये मिल रहा है सर x की पावर कितनी, k/2 इंटू कितना मिल रहा है, 2x की पावर कितनी, k/2, ठीक बात है। x की पावर k/2 कहाँ गया, x की पावर k/2, 2x की पावर k/2, और ये क्या लिखा हुआ है 8yz लिखा हुआ है, नहीं सो ये लिखा हुआ है 8yz बराबर कितना, ये देख लो कितना आ गया सर, यहां से मुझे मिल गया कितना, चलो इसको रहने देते हैं अभी, है ना। ये लिखा हुआ है सर x की पावर k/2 इंटू 2 की पावर k/2 इंटू x की पावर k/2, और ये सर कितना है 8yz की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, कितना आ गया, ये आ गया कितना 2x की पावर 4 की पावर कितनी k। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना सर, ये लिखा हुआ है x की पावर k/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू कितना 2 की पावर कितनी हो गई, दिस कम्स आउट टू बी k/2, ठीक बात। अब सर इसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2 की पावर k, ठीक, ये लिखा हुआ है 2 की पावर k इंटू x की पावर कितना, x की पावर 4k इज इक्वल टू कितना आ गया, x की पावर k इंटू कितना 2 की पावर k/2। नाउ चेक क्या आएगा सर, डिवाइड कर लूं सर, इसको नीचे ले आओ, कितना आएगा x की पावर 4k अपॉन कितना, x की पावर 4k अपॉन x की पावर k बराबर कितना हो गया 2 की पावर k/2 अपॉन कितना 2 की पावर k। समझ में आ गया होगा आपको, ये आ गया कितना x की पावर कितनी हो गई, दिस कम्स आउट टू बी 3k, ठीक बात है, x की पावर 3k, अरे भैया a की पावर m अपॉन a की पावर n इज a की पावर m माइनस n, सो 4k माइनस k कितना हो गया 3k, दिस इक्वल्स टू कितना सर, ये आ जाएगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, तो m माइनस n करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2 की पावर कितना सर, ये आ जाएगा माइनस k/2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ, है ना, पावर 1/3 के चढ़ा दूं तो काम हो जाएगा, देखना क्या आ गया, यह आ गया सर x की पावर 3k की पावर कितनी 1/3 के, ठीक बात। अरे k नॉट जीरो है ना, नॉट जीरो है मतलब ठीक है, मतलब जीरो नहीं हो सकता है ना, जीरो हो गया तो काम ही खत्म हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। कितना है 2 की पावर कितनी हो गई सर माइनस k/2, और इसकी पावर कितनी 1/3k। नाउ चेक सर, ये देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है 3k को 3k खत्म कर देगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, ठीक। सो यहां पे आ गया कितना a की पावर m की पावर n कितना हो गया a की पावर m इंटू n। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, सो दिस टू विल कैंसिल आउट ईच अदर, है ना। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे, सो इसको ये खत्म कर देगा, तो ये क्या बन गया दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई x इक्वल्स टू, देखो यहां से मेरे ख्याल से ये दोनों k भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। सो ये वाला k और ये वाला के खा जाएगा एक दूसरे को, कितना आ गया ये आंसर, सो 2 की पावर कितनी आई 2 की पावर सर -1/6, सो 2 की पावर -1/6 इज द आंसर। अब देखो भाई कॉमन सेंस लगाना,
2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, इसका पावर कुछ भी होने दो, ये तो पॉजिटिव ही नंबर देगा ना। सो ये एक पॉजिटिव नंबर की पावर प्लस हो माइनस हो क्या फर्क पड़ेगा। सो एक्स क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। सो देख लो एक्स पॉजिटिव है, सो एक्स पॉजिटिव है, सो डिफाइंड, एक्स पॉजिटिव है सो डिफाइंड, एक्स पॉजिटिव है सो डिफाइंड। सो डिफाइन हो रहा है, सो एक्स की वैल्यू क्या है, 2 की पावर -1/6 जो है ये अपनी क्या है, वैलिड आंसर है। सो वैलिड आंसर, एक्सेप्टेबल। क्लियर, आसान सा प्रॉब्लम था, मतलब था तो टफ ही। इसको के जब भी देखो, जब भी कुछ भी ऐसा दिया हो ना, थॉट समझना कि जब भी समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग दिया हो, तो इसको मान लो समथिंग के बराबर है, और ये सब बोल रहा है नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जो के मान रहे हैं वो भी नॉट इक्वल टू जीरो है। और फिर हम क्या किए, प्रोसीड कर गए। जैसे ही आपने इस फॉर्मेट में इसको लिखा तो आपको ये दिख गया कि 8/z बन सकता है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूं। सो 2 इंटू 4z को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 इंटू 4z मल्टीप्लाई होकर के कितना बन गया, 8/z बन गया। और उसको मैंने क्या लिख लिया, 2x की पावर 4 की होल पावर k, और ये कितना आ गया, दिस x की पावर k/2 इंटू 2x की पावर k/2। नाउ सॉल्व एंड गेट आंसर। सो x की पावर -1/16 इज योर वैलिड आंसर। ओके, नोट कर लो आराम से, फिर अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो यहां पर हम लोगों ने ये सवाल कर लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। ये लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x² टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिएगा, है ना, मैंने कल शायद एक्सप्लेन किया था आपको, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं बात करूं इसकी, तो सिंपल अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, सिंपल बाय लॉजिक, सिंपल क्या आएगा ये कि सर इसको इधर भेज दो, काम खत्म। सो कितना आ जाएगा सर, ये बनेगा x² इक्वल्स टू 2 की पावर 4, मतलब ये बना सर 16। x² बराबर 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4। सो x की वैल्यू +-4 दोनों आंसर होगा। सो दोनों आंसर होगा, देखो +4 रखोगे तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा x², और -4 रखोगे तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे ऐसे, देखो एक रॉन्ग अप्रोच है ना, कई बच्चे ये करते होंगे रॉन्ग अप्रोच। देखना, मैंने कल बताया था क्या दिक्कत है, रॉन्ग अप्रोच। देखना, लोग क्या करते हैं, इसको log बेस 2 x² बराबर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत है ना। देखना, इसको क्या किया, 2 नीचे उतार लिया, और इसको क्या बोल लिया, log x टू द बेस 2 बराबर 4, और यहां से लिख लिया क्या, log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 2। तो x बराबर क्या आ गया, 2 की पावर 2, तो x बराबर 4 आ गया। सर एक आंसर मिला है आपको, एक आंसर मिस हो गया, सो दिस इज रॉन्ग। कल मैंने बताया था ये गलत है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है ये बताता हूं, समझना बात को। यहां पे अगर मैं x² निकालूं, अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए सर, n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सर यहां पे x की जो वैल्यू होगी ना, ये सारी रियल वैल्यू होगी एक्सेप्ट 0। सोचो सर, ये ग्रेटर देन 0 है, तो सर निगेटिव भी पुट करता हूं, निगेटिव भी पुट करता हूं, तो x² जो है ना पॉजिटिव ही होगा। मतलब यहां पर x डिफाइन फॉर बोथ है ना, यहां पर जो x² में है ना, यहां पर जो है log x² टू द बेस 2 है ना, यहां पर x में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, x में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिएगा, जैसे ही आपने 2 log x बेस 2 लिख दिया, अब ये वाला जो है ना, इसको डिफाइन करने के लिए x को सिर्फ पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब हेयर x कांट टेक, हेयर x कांट टेक नेगेटिव वैल्यू, x कांट टेक नेगेटिव वैल्यू। सही बात है ना। तो समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बस प्रॉपर्टी है b की पावर n, तो n को नीचे उतार के लगा दिया, नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। सर जब इवन पावर होता है ना, तो इवन पावर होने की वजह से x निगेटिव रहे, सिर्फ 2 नहीं, 4, 6, 8, कुछ भी इवन पावर। अननोन का अगर आर्ग्यूमेंट में अननोन का इवन पावर हो,
अगर आर्ग्यूमेंट में अननोन का इवन पावर हो तो x विल टेक बोथ वैल्यूज निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। बस ये एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, मतलब x जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपने इस 2 को नीचे उतार दिया तो क्या हो गया सर, ये तो अब केवल पॉजिटिव वैल्यू टेक कर सकता है ना, नेगेटिव तो कर नहीं सकता। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इसी बात को मैं कल भी एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा था, कल भी इसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास कर रहा था। मैं बताता हूं कहां पे, यहां पे, ये देखो लास्ट लेक्चर में देखो मैंने कहा था लॉग ए बेस ए बी की पावर एन, सो एन जो है नीचे उतारेंगे, सो एन इंटू लॉग बी बेस ए। इसको लगाते वक्त बी केयरफुल, है ना, केयरफुल। देखो मैंने एग्जांपल भी लिया था, एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स जो है पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी ले सकता है, पर यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, है ना। और ये कहां लफड़ा क्रिएट हो रहा है सर, ये लफड़ा क्रिएट हो रहा है आपको जाकर के जब इवन पावर होता है तब। ये लफड़ा तभी क्रिएट हो रहा है जब ये इवन पावर है, ये तभी की बात है, और कहीं ये लफड़ा क्रिएट नहीं हो रहा। जब ये अननोन का इवन पावर है ना, तभी ये लफड़ा क्रिएट हो रहा है। तो नोट करके लिख लीजिएगा। तो सही एक्सप्लेनेशन क्या है इसका सर, इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि सर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, किसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा कि दोनों आंसर है। क्या हम प्रॉपर्टी गलत लगा रहे हैं? क्या प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए। अगर जब आप ये लगाते हैं ना, ये लगाते हैं, तो राइट अप्रोच क्या है देखना, राइट अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच ये है सर कि इसको प्रॉपर्टी तो लगाओ, है ना। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं इसका, ये जो आंसर लाया है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यूजिंग प्रॉपर्टी। सर ये नीचे उतारो, कोई दिक्कत नहीं। सो 2 लॉग बेस 2 है, बट एक्स स्क्वायर था, यहां पे अननोन की पावर इवन थी। सो जब भी इवन पावर हो ना, तो जब नीचे उतारते हैं इस 2 को, पावर को जब नीचे उतारते हैं तो यहां पर क्या आएगा, मॉड एक्स बराबर 4 आएगा। सो जब भी इवन पावर नीचे उतारते हैं मॉड एक्स क्यों, नाउ एक्स में टेक एनी वैल्यू, है ना। सो यहां पर एक्स लिखना ठीक नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, मॉड एक्स लिखना पड़ेगा। जब अगर आप इसको मॉड एक्स लिख देंगे तो ये जो रॉन्ग अप्रोच था वो राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, एक्स स्क्वायर में एक्स में टेक पॉजिटिव वैल्यू तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स में टेक निगेटिव वैल्यू तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सो ये सही अप्रोच है। सो कितना आ गया, लॉग मॉड एक्स बेस 2 बराबर कितना, 2 की पावर, सॉरी ये कितनी आ गई, 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2। सो ये कितना आ गया, मॉड एक्स बराबर आ गया 2 की पावर 2। सो यहां से मुझे क्या मिल गया, मॉड एक्स बराबर 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। सही बात है ना, मॉड एक्स बराबर 4। सो एक्स की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई ही क्या, प्लस माइनस 4। एक्स प्लस 4 रखिएगा तब भी 4 आएगा, एक्स को माइनस 4 रखिएगा तब भी 4 आएगा। नाउ दिस इज द राइट अप्रोच। सो जब भी नोट लिख दूं, सो नोट लिख देता हूं मैं, है ना। नोट, जब भी ऐसा हो, लॉग यहां पे कोई भी बेस दिया हो, ठीक है, यहां पर क्या है, ये वाला है, मान लो अननोन है, अननोन है, मुझे नहीं पता कि ये आर्गुमेंट पॉजिटिव है निगेटिव है, और यहां पर क्या है, इवन पावर है, इवन पावर है। सो जब भी, है ना, ऐसा दिया हो, सो ध्यान रखना है कि जब इवन पावर को आप नीचे उतारेंगे, सो इवन पावर को नीचे उतारने के बाद इनटू ये आएगा लॉग बेस अननोन नहीं, मॉड ऑफ अननोन, ये करना पड़ेगा। जब भी ऐसा हो, सो मॉड ऑफ अननोन, सो जो अननोन होता है उसमें क्या लगाना पड़ता है, मॉड। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि सर अगर मैंने डायरेक्ट इसको नीचे उतार दिया था, सो डायरेक्ट नीचे उतारने पर अब तो एक्स का जो निगेटिव वाला जो हमारा डोमेन था वो तो कट गया हमारा, अब तो ये केवल पॉजिटिव पे डिफाइन होगा, तो मेरा एक आंसर मिस हो रहा था। सो ये वाला जो नोट पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना चाहिए कि जब भी अननोन की पावर इवन हो, अच्छा ऑड के साथ तो लफड़ा है नहीं, अगर यहां पर एक्स की जगह एक्स क्यूब होता तो मैं सीधा लिखता एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। एक्स क्यूब को ग्रेटर देन 0 होने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना ही पड़ता, बात समझ में आ रहा है। सो एक्स
विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो वहां लफड़ा नहीं आता कि भाई अगर यहां पे ऑड पावर होता ना तो मैं इसको सीधा निकालता, log बेस 2 एक्स क्यूब लिखा होता तो मैं सीधा लिखा 3 log x बेस 2, मैं सीधा लिखता 3 log x बेस 2। एक्स हेयर एक्स क्यूब, एक्स का अगर ऑड पावर होता है या अननोन का ऑड पावर होता है, सो ऑड पावर में है ना वो पॉजिटिव ही लेगा, जो अननोन होगा वो पॉजिटिव ही लेगा, तो मॉड की जरूरत पड़ेगी नहीं। सो इवन पावर के साथ बिल्कुल बी केयरफुल, है ना। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, है ना। मॉड लगाना ना भूलें, मॉड लगाना ना भूलें। सो दो आंसर हैं हमारे, एक आंसर है +4 -4, मैंने आपको राइट अप्रोच से एक्सप्लेन कर दिया। ये रॉन्ग अप्रोच है, डायरेक्ट नहीं उतार सकते, 2 उतारिएगा तो 2 के साथ आपको मॉड लेना चाहिए था। सो दिस इज योर रॉन्ग अप्रोच। सो ये जो है आपका रॉन्ग तरीका है, दिस इज योर राइट अप्रोच, ठीक बात। सो ये राइट तरीका, क्लियर, एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी सर बेस कुछ भी होने दो कोई दिक्कत नहीं है, बेस वो हाँ आर्ग्यूमेंट में अननोन की पावर इवन हो तो इवन पावर आते ही दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई इवन पावर है तो जो अननोन है ना, है ना, इवन पावर निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बनाएगा। सो उसका तो डोमेन सर पॉजिटिव निगेटिव सब हो गया ना। सो ध्यान रखिएगा कि जब भी इवन पावर को आप नीचे उतारते हैं, जब भी लॉग बेस अननोन की पावर इवन हो, इवन पावर को आप नीचे उतारते हैं तो लॉग अननोन के साथ ये मॉडुलस लगाना ना भूले, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या करेगा, ये मॉडुलस इस आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव बना देगा। फॉर अननोन निगेटिव also mod of unknown is positive, for unknown positive also mod of unknown is positive, क्लियर, ओके, जल्दी से लिख लीजिए। तो ये एक कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट आपको है ध्यान रखना है कि जब भी सर अननोन की पावर इवन हो तो बी केयरफुल कि सर जब भी इवन की पावर को नीचे उतारिएगा, है ना, तो मॉड लगाना ना भूलें। मॉड लगाने से क्या होगा कि आपका जो है आंसर जो है पूरा क्लियरली सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे, है ना। इसी पर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, समझिएगा। सर एक तो यह है कि सर देखो मॉड x - 3 की पावर ये लिखा हुआ है बराबर 1 लिखा हुआ है। सो एक तो तरीका यह है कि सर अननोन की पावर अननोन दिख रहा है, सो मेथड 1 टेक लॉग बोथ साइड, जनरल तरीके से करता हूं मैं पहले, है ना। मेथड नंबर 1 देखना, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो सर किस बेस पर लॉग लें, किस बेस पर लें, ऑन द बेस 10, टू बेस 10, कोई जरूरी नहीं है किसी भी बेस पर आप ले लीजिए आंसर आएगा। मैं बस सुविधा के लिए बेस 10 पर ले रहा हूं, ठीक है। सो कितना आ गया ये सर, ये आ गया लॉग बेस 10, ये लिखा हुआ है मॉड x - 3 और ये लिखा हुआ है कितना 3x² - 10x + 3 इज इक्वल्स टू लॉग 1 बेस 10, ये लिखा हुआ है। सर इसको नीचे ले आओ, इसको जब नीचे ले आओगे तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा 3x² - 10x + 3 और ये आ गया कितना लॉग मॉड ऑफ x - 3 टू द बेस 10 बराबर लॉग 1 कितना होता है 0 होता है सर, लॉग 1 टू एनी बेस इज 0। सो ये 0 हो गया। अगर ये 0 बनना है या तो इसको 0 करना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, दो ही कंडीशन है। तो देख लेना, अगर मैंने इसको 0 किया, इसको 0 किया तो ये क्या लिखा हुआ है देखो 3x² माइनस इसको 9 है ना, तो इसको कर लो, क्या करोगे -9x - x + 3 बराबर 0। यहां से क्या आ गया 3x इंटू कितना x - 3 -1 इंटू कितना x - 3 बराबर 0। यहां से कितना आ गया 3x - 1 इंटू x - 3 बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, यहां से मुझे x मिलने वाला है, यहां से मुझे x मिलेगा कितना, x बराबर सर मिल गया मुझे 1/3 एंड x बराबर मुझे मिल गया कितना 3। देखते हैं सर x बराबर 3 तो अलाउड नहीं है, x बराबर 3 चेक करो, x बराबर 3 पुट करने पर ये 0 हो रहा है, सही है ना। सो 9 - 30, 9 × 27, 3 × 30, ये तो 0 हो गया। सर x बराबर 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सो 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड होता है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, समझना बात को। इसके वजह से मैं इसको जो है ना, इसकी वजह से इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। अब ये देखना 1/3 रखा, सो 1/3 पर भी ये 0 हो रहा है,
1/3 यहां रखा, निगेटिव आएगा, मॉड क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। और वैसे भी जब मैंने लॉग लिया है तो जैसे ही 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, पर n शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पर मुझे कहां चेक करना होता है, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ओरिजिनल इक्वेशन में चेक किया। सो सर जैसे ही 3 रखा मैंने, यहां पर 3 रखा, ये तो 0 हो रहा है 3 रखने पर, देख लो 30 - 3 0 हो रहा है, पर ये 0 हो गया सर, ये भी 0, तो ये तो 0 की पावर 0 हो गया ना, 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। सो दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस वैल्यू इज सेलेक्टेड। सो एक आंसर तो मुझे यहां से मिला। सर दूसरा ये है कि भाई सेकंड ये है कि ये भी तो 0 हो सकता है, लॉग यहां से ये भी तो 0 हो सकता है, लॉग मॉड x - 3 टू द बेस 10 इज 0। सो क्या आ गया, मॉड x - 3 बराबर 10 की पावर 0 इज 1, सही है ना। 10 की पावर 0 कितना हो गया सर, 1 हो गया। सो ये आ गया कितना, मॉड x - 3 बराबर कितना, 1। सो मॉड x - 3, सो यहां से अगर मैं चेक करूं सो ये आ जाएगा कितना, x - 3 इक्वल्स टू +-1। तो यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, एक x - 3 बराबर 1, तो कितना आ गया, x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और यहां से मिलेगा x - 3 बराबर -1, तो यहां से x कितना मिल गया, -1 + 3, -1 + 3 कितना हो गया सर, 2 मिल गया। सो चेक कर लो 4 अलाउड है क्या, यस यहां पे 4 अलाउड है, सही है ना, 4 अलाउड है, सही बात है। 4 - 3 सर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, सर यहां पे भी अलाउड है, ठीक है। सो ये दोनों आंसर्स अपने अलाउड है, बोथ आंसर्स आर अलाउड, सही है ना। सो ये भी सिलेक्टेड और ये भी सिलेक्टेड। सो कितने आंसर्स हो गए, सो पॉसिबल आंसर्स आर, पॉसिबल आंसर्स आर क्या क्या हो गया, एक तो हो गया सर x बराबर 1/3, ठीक। दूसरा क्या हो गया, x बराबर 4, और तीसरा क्या हो गया, x बराबर 2। सो दिस 3 इज योर आंसर। ये 3 क्यों नहीं हो सकता, समझ में आई बात सर। 3 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 को जैसे ही आप यहां पुट कीजिएगा ये 0 की पावर 0 बन जाएगा, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर, अच्छा। दूसरा तरीका भी है मेरे पास, देखिए दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। मेथड नंबर 2 देख लीजिएगा, मेथड नंबर 2 यहां से भी देख लीजिए क्या आ सकता है। सर एक तो ये है कि सर मॉड ऑफ x - 3, और ये लिखा हुआ है कितना, 3x² - 10x + 3 बराबर 0, सही है, बराबर 1 है, बराबर कितना है 1। सो ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x - 3 की पावर 0, यही लिख सकते हैं। तो सर इसको लिखा जा सकता है कि मॉड ऑफ x - 3 है ना, इसमें तो 1 आने का तो एक कंडीशन तो ये है ना कि सर केस 1 ये कहता है, केस 1 कि 1 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, कैसे, मॉड ऑफ x - 3 की पावर कितना, 3x² - 10x + 3 बराबर कितना, मॉड x - 3 की पावर 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर दो नंबर्स इक्वल हैं तो पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां से क्या मिल गया मुझे, यहां से मिल गया 3x² - 10x + 3 बराबर 0। सो यहां से मिल गया कितना, 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0। सो यहां से क्या मिल गया, 3x × x - 3 -1 × x - 3 बराबर 0। यहां से आ गया 3x - 1 × x - 3 बराबर 0। सो यहां से x की वैल्यू मिल गई मुझे 1/3, और यहां से क्या मिल गया, x बराबर क्या मिल गया, 3। अगेन सर 3 को जैसे ही पुट करता हूं, सो ये वाला रिजेक्टेड, ये वाला सिलेक्टेड। सो दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज सेलेक्टेड। एक तो ये है, ठीक। एक तरीका एक और भी तो हो सकता है ना इसको सॉल्व करने का, एक और भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। सो केस 2, केस नंबर 2, केस 2 क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है केस 2 में, सर ये भी तो हो सकता है कि दोनों, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सर इधर 1 लिखा है, 1 की पावर 1 लिखा है, ठीक है। सर ये 1 की पावर कुछ भी होने दो ना, अरे 1 की पावर कुछ भी होने दो, अरे भाई 1 की पावर 15 बराबर होता है 1 की पावर 3 के, होता है ना। अरे 1 की पावर 15 बराबर होता है 1 की पावर 3 के। इसका मतलब यह है कि जब बेस सेम हो जाए,
अभी क्या किया, जब पावर सेम हो जाए, सही है ना। इसमें क्या किया हमने कि भाई जब पावर सेम हो जाए, इसमें क्या किया कि जब पावर सेम हो, नहीं यहां पे क्या किया मैंने, जब पावर सेम हो जाए, पावर सेम हो जाए, ठीक है। और यहां पर क्या है, जब बेस सेम हो जाए। अब बेस सेम कब होगा, जब बेस सेम हो जाए। बेस सेम कब होगा भाई, बेस सेम तब होगा जब ये अगर 1 है, 1 की पावर कुछ भी होने दो, इधर भी अगर 1 बेस हो गया तो इसका पावर कुछ भी होने दो, बात तो बराबर है। सो अगर मॉड x माइनस 3 1 बन गया तो पावर में कुछ भी रहने दो, 1 ही में बनेगा, सही है ना। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉड x माइनस 3 शुड बी 1, मतलब x माइनस 3 को क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। सो यहां से x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी तुम्हें, सो यहां से x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, x माइनस 3 बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और यहां से x माइनस 3 बराबर माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो सर ये भी आंसर अपना सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। सो पॉसिबल आंसर्स क्या क्या मिल गए मुझे, सो पॉसिबल आंसर्स है ना, पॉसिबल आंसर्स आर कितना हो गया सर, x बराबर हो गया 1/3, ठीक बात। दूसरा क्या हो गया, x बराबर 4, और तीसरा क्या हो गया, x बराबर 2। सो ऑल दीज 3 आर योर आंसर, सो दीज 3 आर योर आंसर। सो दोनों तरीके हैं, कर सकते हैं सर, 2 केसेस बना सकते हैं कि सर जब पावर सेम हो जाए, इसको लिख सकता हूं मॉड x माइनस 3 की पावर 0। सो ये जो पावर है ना, इसका पावर ये रहने देता हूं, इसका पावर अगर ये 0 हो गया तब भी ये 1 दे देगा। सो इसको 0 कर दिया तो ये 1 दे देगा। दूसरा ये है कि अगर ये 1 हो गया तो पावर कुछ भी रहने दो, 1 ही देगा। सो ये मॉड x माइनस 3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक बात है। सो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आपको समझना है। सो नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करवाता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सर बोला है log 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस log 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझिएगा बात ध्यान से, अंडर रूट ऑफ कुछ भी हो, अंडर रूट ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है सर, ये मॉड x होता है रूट के अंदर कुछ भी हो वो मॉड x होना चाहिए, सही बात है और दूसरी बात कि सर अगर कुछ भी लिखा है, सपोज ये लिखा है 4 माइनस एक्स, अगर इसका मॉड है तो ये बराबर होगा किसका, x माइनस 4 के मॉड के, मतलब मॉड ऑफ x बराबर होता है मॉड ऑफ माइनस एक्स के। ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, देखना इसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। सर सबका बेस सेम है, चेक कर लो। ये क्या आ गया सर, लॉग बेस 4, और ये क्या बन गया सर, बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है लॉग बेस 4 मॉड कितना 4 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, ठीक है। सो रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। ये रूट एक्स स्क्वायर था यार, स्क्वायर मिस हो गया था, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ठीक है ना। अब देखना जरा ध्यान से, सर ये अभी तो लिखा है 4 माइनस एक्स का मॉड एक्स माइनस 4 के मॉड के बराबर होता है, तो क्या लिखा हुआ है देखना सर, ये लिखा हुआ है लॉग बेस 4, इसको ओपन कर लो, कितना x प्लस 1 इंटू कितना x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या आ गया, दिस इज लॉग ऑफ बेस 4, और मॉड कितना आ गया सर, ये आ गया x माइनस 4 आ गया। क्लियर, कोई इशू नहीं है। सर मैं इसको कट कर सकता हूं क्या, ऑफ कोर्स कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों कट कर सकते हैं सर, कट करने से पहले ये तो बता दो कि सर x नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा। अरे भाई पहले से पता है कि नहीं होगा, अगर इसको ग्रेटर देन 0 होना है ना, अरे भाई ये पहले से बता रखा है कि x इक्वल टू 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 का स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब x माइनस 1 जो है वो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता मतलब x 1 नहीं हो सकता, तो x 1 जब नहीं हो सकता तो वी कैन इजिली कट इट।
कैंसिल कर सकता हूं ना, x अगर 1 नहीं हो सकता तो मैं इसको इजिली कट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहां देखो क्या आ गया, अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो कितना आ गया, ये आ गया सर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर कितना आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 4। क्लियर। अब दो केसेस बनेंगे सर, एक बार ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे, एक बार नेगेटिव के साथ। सो केस, दो केसेस बनेंगे, दोनों केसेस बना लेते हैं, देखना ध्यान से। सो इसको सॉल्व करना आता है आपको, बिल्कुल आता है सर। केस 1, केस नंबर 1। सो केस 1 क्या होगा देख लो सर, ये आ गया कितना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, जब x क्या हो, 4 से बड़ी हो, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, तो कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर कितना हो गया, x माइनस 4। कर लो कितना आ गया, x प्लस 1 बराबर कितना, x माइनस 4 इंटू कितना, x माइनस 1, ये कितना आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 4। इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक बात, और ये कितना लिखा हुआ है x, ये आ जाएगा माइनस 6x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये आ जाएगा कितना प्लस, इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, x बराबर क्या लगा लेंगे, माइनस बी, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, सो माइनस बी है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये कितना आ गया, x बराबर आ गया कितना सर, आ गया 3 प्लस माइनस ये 36 12 24, तो 2 दूना 4 6 24 नहीं, सो ये आ जाएगा कितना 2√6/2 आ जाएगा। सो यहां से x की वैल्यू मिलेगी कितनी, 3 प्लस, ये आ गया 6 है ना। सो कट पिट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस √6 आएगा एक वैल्यू, और दूसरा क्या आएगा, x बराबर आएगा 3 माइनस √6 आएगा। अब 3 माइनस √6 और दूसरा आया है क्या, 3 प्लस √6, तो कौन सी वैल्यू होगी कौन सी नहीं होगी चेक कर लो, 3 माइनस √x 3 प्लस √x, बट भाई x तो किससे ज्यादा होनी चाहिए, 4 से ज्यादा होनी चाहिए। सो x शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन 4, आपने तो इसी कंडीशन को लेकर के सॉल्व किया है ना, ये 4 से बड़ी है ना, बट ये 4 से छोटी है नहीं। सो x माइनस 3 माइनस √6 लेस देन 4। सो चूंकि ये रिजेक्टेड हो जाएगा, क्यों भाई, क्यों रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 4 है, रिजेक्टेड बिकॉज इट इज लेस देन 4, लेस देन 4, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, दिस इज सेलेक्टेड वैल्यू, दिस इज सेलेक्टेड, सो ये वाली वैल्यू सेलेक्टेड है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब देखना केस अगला, देखना केस 2, केस 2 में क्या बोल दूं, केस 2 व्हेन, केस 2 क्या बोलूं, व्हेन x इज लेस देन 4, जब x लेस देन 4 होगा तो क्या होगा, देखना x लेस देन 4 होगा भाई, तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर कितना, माइनस ऑफ x माइनस 4। सो ये आ जाएगा कितना, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 4 इंटू x माइनस 1। सो ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सो यहां से मुझे मिल गया कितना सर, यहां से मिलता है एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, ठीक बात, ये है माइनस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आ जाएगा प्लस 5 बराबर 0। इसका देखिएगा ध्यान से, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए, इसका d देखिएगा क्या आएगा, d कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कर लो क्या आएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना सर, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, यह आ गया कितना 16 माइनस 20 बराबर कितना माइनस 4, मतलब d बराबर आया है माइनस 4 विच इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो यहां से क्या होगा, नो रियल x एग्जिस्ट, सो नो रियल x, नो सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं, नो सॉल्यूशन बोल सकता हूं, सेट के लैंग्वेज में x बिलोंग्स टू 5 बोल सकता हूं, ठीक है, सेट के लैंग्वेज में x बिलोंग्स टू 5 बोल सकता हूं। तो ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 3 प्लस √6। सो ओनली सॉल्यूशन इज, ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर कितना 3 प्लस
√6 is the only solution. So 3 plus √6 is the only solution of this problem. ठीक है, so this is the only solution. 3 plus √6 is the only solution of this problem. Okay, नोट कर लो आराम से. चलो हो गया, ठीक है. ये रफ वर्क है भाई, है ना. ये मैंने आपको बस बताने के लिए बताया था, इसको समझ लीजिएगा, ये बस है. अच्छा, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सर. इस 2 को नीचे उतार लेता. इस 2 को नीचे उतारने के बाद ना इसको लिख सकता हूं मैं क्या, मॉड x माइनस 1 लिख सकते हो ना. मॉड x माइनस 1 लिखा जा सकता है नहीं. सो इस 2 को नीचे उतारने के बाद इसको मॉड x माइनस 1 लिखा जा सकता है. इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स. तब भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा ना उसमें कि दो मॉडुलस सॉल्व करना पड़ेगा. सो दो मॉडुलस सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आएगा सेम, लेकिन दो मॉडुलस सॉल्व करने का क्या ही मतलब है. और वैसे भी मुझे पता है कि चूंकि x माइनस 1 के बराबर x बराबर 1 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि सर ये 0 नहीं हो सकता. अगर ये 0 नहीं हो सकता तो x 1 नहीं हो सकता. अगर x 1 नहीं हो सकता तो मैं एक फैक्टर जो है ना इन दोनों का खत्म हो जाएगा, आराम से कट पिट जाएगा. इसलिए मैंने इसको उतार के दो मॉडुलस सॉल्व करना सही नहीं समझा. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, देखना ध्यान से. ये लिखा हुआ है 2 log बेस 8, है ना, आर्गुमेंट 2x प्लस कितना log बेस 8 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 4/3. इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आराम से. इजी सॉल्यूशन है इसका. देखना क्या लगता है क्या करना पड़ेगा सर. ये लिखा हुआ है 2 log बेस 8, है ना, और ये आर्गुमेंट में क्या है 2x प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर, log बेस 8. और ये देखो, ये ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है सर. ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये क्या है भाई 4/3. अब समझ में आ गया होगा. देखो इसको नीचे उतारूं सर, इसको नीचे उतार लो, क्या आ गया देखो 2 log, यह आ गया 2x टू द बेस 8 प्लस कितना आ गया, इसको नीचे उतारो 2 log बेस 8, और यहां पर क्या आएगा x माइनस 1. सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने सर. मॉड लगाना ना भूलें, क्योंकि अननोन का पावर इवन है. सो इवन पावर जब भी नीचे उतारते हैं मॉड लगाते हैं. दिस इक्वल्स टू कितना 4/3. आप चाहिए तो 2 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, आप चाहिए तो 2 को कट कर सकते हैं. 2 को कट कर लीजिए, 2 और ये खत्म हो गया. कितने से खत्म हो गया, 2 2 जा 4. सो ये आ गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी, देखो इन दोनों को देखो, ये क्या लिखा हुआ है log टू द बेस 8, और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट 2x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 2/3 आ गया. सो यहां से कितना हो गया, दिस इज 2x मॉड x माइनस 1 बराबर कितना 8 की पावर कितनी आ गई सर 2/3 आ गया. और 8 की पावर 2/3 कुछ नहीं होता सर, ये होता है कितना 2 दूना 4. ये इसको लिख सकते हो ना 2 की पावर क्यूब. तो 2 की पावर क्यूब और ये 3 कट जाएगा तो कितना 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा. सो हमारा जो इक्वेशन आ गया है वो कितना आ गया है 2x मॉड x माइनस 1 बराबर कितना हो गया सर 2 2 जा 4. अब इसको सॉल्व करो. अब सॉल्व करने के लिए वही केस 1, है ना, मॉडुलस खोलना आता है आपको. केस 1 क्या है भैया, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा. दिस इज x माइनस 1 बराबर 4. कितना हो गया, यह आ गया कितना 2x स्क्वायर माइनस कितना 2x, इसको इधर भेजो माइनस 4 बराबर 0. ये क्या आ गया देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना 2 बराबर 0. चेक कर लो, इसका d चेक कर लो कितना आता है, इसका d चेक कर लो कितना आता है. ये d कितना आता है, b स्क्वायर 1 हो गया माइनस 1 प्लस. ठीक है, सो यहां से निकलेगा x बराबर कितना आएगा सर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2a. सो ये कितना आ गया देखना. सो x बराबर आ जाएगा आपको कितना आ गया, ये आ गया भाई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 दूना 8 1 9. सो ये आ गया 9. सही है ना, ये आ गया आपका 9. ये तो ऐसे भी टूट रहा था, ऐसे ही फैक्टराइज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं. सो x बराबर कितना हो गया सर 1 प्लस माइनस 3/2. सो ये कितना आ गया 4/2. तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई सर 2 मिल गई, और x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई -2. तो ये आ गया -1. सो ये वाला तो सर वैल्यू रिजेक्टेड. क्यों रिजेक्टेड सर, क्योंकि आपने ग्रेटर देन 1 बोला है. सो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्टेड बोल दिया मैंने, और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो सेलेक्टेड. दिस इज योर आंसर
फ्रॉम केस 1। सो ये हो गया। केस 2 देख लेना क्या है। केस 2 में क्या है भैया, व्हेन x इज लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होगा तो क्या होगा देखना, जब ये होगा तो 2x, ये ओपन होगा किससे, माइनस ऑफ x माइनस 1 बराबर 4। सो ये आ जाएगा कितना, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4। इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा, सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 2x माइनस 4 बराबर 0। इसको सर माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो कर लो, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस कितना, माइनस x, और ये आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस कितना, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। सर ये 4 दूना 8 है, देख लो, या इसका डी चेक कर लो भाई कितना आता है। सर इसका अगर मैं डी चेक करूं, डी बराबर होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी बराबर कितना है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। सर ये आ गया डी बराबर कितना, 1 माइनस 4 चौके 16, 16 16 दूनी 32। सो 1 माइनस 32 कितना हो गया, माइनस 31, और ये क्या हो गया, लेस देन 0। सो यहाँ से तो मुझे नो सॉल्यूशन ऑफ x मिलेगा, नो सॉल्यूशन ऑफ x। सो यहाँ से मुझे मिल रहा है x बिलोंग्स टू 5। ओके, सो ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ओनली सॉल्यूशन इज x बराबर कितना आया, x बराबर 2 इज द ओनली सॉल्यूशन, सिंपल। सो x बराबर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है। सो इस तरीके से सॉल्व करते। तो जब भी अननोन की पावर इवन हो, तो जब भी आप इवन पावर को नीचे उतारिए तो क्या कीजिए, आप मॉड अननोन पर मॉड लगाना ना भूलिए, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी से लिख लो, हो गया। सो सिंपल सवाल था। सो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, एक ही क्वेश्चन है, और यहां पर हमारा लॉगरिदमिक इक्वेशंस जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। सो एक आध दो अच्छे सवाल और मिलेंगे मुझे, तो वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी है उसके तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो मैं कुछ लॉग को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, है ना। जो बेस है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, और 1 और 0 के बीच में क्या हुआ तो क्या होगा, है ना। सर ए का केस क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन 0 तो बेटा ए जो है वो 1 से, ए जो है ये 1 से 0 के बीच में भी हो सकता है, तब भी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 है, और ए जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है ना। सो ऐसे में कैसे लॉग बिहेव करता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़े वो छोटी मोटी बातें और, है ना। ये क्वेश्चन आप आराम से होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। सो हम अपना लेक्चर आज यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। सो आप बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ देखिए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने बढ़ा दिए हैं। सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम बढ़ाने का ये मतलब है कि भाई कंसेप्ट पकड़ के, कंसेप्ट पे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। सो आपको आज जितने प्रॉब्लम कराएंगे वो सारे अच्छे लेवल के सवाल थे। सो आप उनको घर में स्क्रीन को पॉज करके एक बार जरूर उसको ट्राई दीजिए, है ना, एक बार दो बार ट्राई दीजिए, और वहाँ पे हर क्वेश्चन में ये जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कंसेप्ट को कैसे यूज किया है। सो कंसेप्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपकी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।